बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है टिप एंड ट्रिक के बारे में, वो चैप्टर नंबर है जी 12, पेज नंबर 515 और ये लदिस्तान ज़दी सिकुरेसा हिफासी फासला। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके 3 पार्ट जो है वो मुकम्मल कर लिए थे। आज हम इसका जो चौथा पार्ट है उसको शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे ऐसी वो कौन सी बेहतरीन चीज़ हो सकती है आपके लिए जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले सवाल में वही बता रहा है फासी फासला la distanza sicurezza। फासी फासला non dipende, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता dal tipo di alimentazione del motore, यानी मोटर के अंदर, इंजन के अंदर किस किस्म का, किस टाइप का तेल इस्तेमाल होता है, मतलब वो किस चीज़ से गाड़ी चलती है। बेंजीना बेंजीना गाजोलियो जीपीएल, पेट्रोल डीजल जीपीएल। मतलब इस सवाल में उसके कहने का मकसद ये है कि फासी फासला जो है, यानी एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से आपने जो फासला मेंटेन करके रखना है, इस चीज़ पर नहीं डिपेंड करता। इस चीज़ को नहीं देखेगा कि जो गाड़ी है उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, वो गाड़ी किस चीज़ को, किस पर चल रही है, पेट्रोल डीजल गैस या किस चीज़ पर, इस चीज़ पर वो डिपेंड नहीं करता। असल में इसका मकसद फासी फासला सिर्फ यही होता है कि एक गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी को ज़्यादा पास ना जाए, उससे दूर रहे, ताकि उससे टक्कर ना हो जाए। इस चीज़ से बचाने के लिए फासी फासला रखा जाता है। अपने से जो सामने वाली गाड़ी है, सिर्फ उसका जो फासला वो मेंटेन करना होता है ताकि उसके साथ टक्कर ना हो। दूसरे सवाल को देखते हैं जी। दूसरे सवाल में कहता है फासी फासला डिपेंड करता है दाले कंडीजियोनी कंडीशन दी सालूते सेहत की दल कंदुचेंते। कहता है ये चीज़ भी देखी जाएगी फासी फासले में कि ड्राइवर की जो कंडीशन है, सेहत है, वो कैसी है। इस चीज़ पर भी इन्हसार होगा। मुनहसर या निसार करेगा, उसको भी देखा जाएगा। तीन तीन में फासी फासले के बारे में कहता है डिपेंड करेगा अटेंजियोने एहतियात कंसेंट्राजियोने कंसंट्रेट ध्यान दिल कंदुचेंते ड्राइवर का दुरांते ला गवीदा ड्राइविंग के दौरान। कैसा है फासी फासला इस चीज़ को भी देखेगा कि ड्राइवर का कंसंट्रेट या उसका ध्यान, उसको भी देखा जाएगा कि वो कितनी एहतियात से काम ले रहा होगा। इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा। 4 नंबर सवाल नंबर 4 है जी। क्वांदो सी मार्चा जब चलते हैं इन कोलोना लाइन बनाकर कौन वियने aumentare, तो फिर क्या है, बढ़ा लेना है, ज़्यादा कर लेना है। la distanza di sicurezza फासी फासला पेर एवितारे बचने के लिए tamponamenti टक्कर से आग का तेना, जो एक चेन होती है। फ़र्ज़ करें एक लाइन रश है बहुत ज़्यादा, सही है, तो आप लाइनों की सूरत में जा रहे हैं। अगर लाइनों की सूरत में आप जा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि आपने उस वक्त फिर फासला बना के रखना है। अगर आप फासला नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि अगर आपकी टक्कर हो जाती है तो पीछे आपकी जो गाड़ी आ रही है उसकी भी टक्कर होगी, उसके पीछे जो है। तो इस तरह कहता है कि फिर सारी गाड़ी जो है एक दूसरे से टकरा जाएंगी। इसलिए जब आप लाइनें बनाकर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश होगा, तो लाइनों की सूरत में आपने फासी फासला थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है ताकि टक्कर ना हो और सारी गाड़ियों की जो है वो टक्कर ना होने पाए। इसी तरह इसमें जो मेन चीज़ है वो देखनी यही है, फासी फासला किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किस किस्म का जो है वो गाड़ी तेल इस्तेमाल करती है। बंजीन गजोलियो, सही है, ये डिपेंड नहीं करता, नो डिपेंडे। अगला सलूते कंदुचेंते ड्राइवर की सेहत। फिर कंसंट्रेट दिल ड्राइवर का, यानी ड्राइवर का ध्यान, कंसंट्रेशन है ड्राइवर का ध्यान जब वो गाड़ी चलाएगा। और चौथा है, कहता है कि जब आप चल रहे हो इन कोलोना लाइनों में, उस वक्त फासी फासला ज़्यादा करना है, सही है, ज़्यादा करना है। ये तो फालसो में देखें, इसने सब उलट किया होगा। पहले सवाल को देखते हैं जी। कहता है कि फासी फासला जो है
डिपेंड करता है पोतेंजा del veicolo के precede। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि गाड़ी की फासी फासले में, जो जहाँ भी फासी फासले के बारे में बात करें तो फिर गाड़ी की पावर या उसकी ताकत को नहीं देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ उसकी ताकत के बारे में बात कर रहा है, तो ये फाल्सो है। फाल्सो में आपने ये देखना है कि पोतेंजे की बात नहीं वो करे। दूसरा फाल्सो सवाल कह रहा है फासी फासला डिपेंड करेगा एफिशिएंसी del freno a mano। फ्रेनो अमानो जिसे वो पार्किंग ब्रेक से हम हैंड ब्रेक कहते हैं, पार्किंग ब्रेक भी उसे कहते हैं, तो कहता है उस पर डिपेंड करता है। फासी फासले का जो फ्रेनो अमानो उसका कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर दूसरी जो नॉर्मल ब्रेक है जो गाड़ी की, उस पर डिपेंड करता है। फ्रेनो अमानो का हैंड ब्रेक का कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं है। अगले सवाल में देखते हैं कि फासी फासला डिपेंड करता है दला प्रेजेंस मौजूदगी की व्हीकुली के सैगवनों। अच्छा, जब भी सैगवनों की बात करें फासी फासले की, तो ये फाल्सो में आएगा। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इसको नोट कर लेना है कि जब वो फासी फासले की बात करेगी तो आपने बना के रखना है कि सैगवनों, जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं पिछली वाली गाड़ी से फासला बना के रखना है। तो जब भी पिछली वाली गाड़ी की बात करें सैगवे या सैगवनों, तो आपने फाल्सो कर देना है। पिछली गाड़ियों का फासले से कोई ताल्लुक नहीं है। लास्ट फाल्सो सवाल फासी फासला देवे असरे मंतनितो बना के रखना है सोलो दाई क्वाड्रिचिकली आ मोटोरे। कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने फासी फासला बना के रखना है जो छोटी गाड़ी होती है 4 टायरों वाली, सिर्फ उससे बस, उसके अलावा नहीं। फाल्सो। पेज नंबर जी 516, वही फासी फासला और उसका पार्ट नंबर 5। पहला सवाल देखते हैं वेरो में। फासी फासला कहते हैं देवे असरे मंतेनुतो बना के रखना है पेरा वितारे इल तम्पोनामेंतो। बिल्कुल सही है कि तम्पोनामेंतो बोलती हैं जी टक्कर को। सही है, टक्कर होना। आपकी गाड़ी फर्ज करो आप गाड़ी चला रहे हैं, तो अगले वाली गाड़ी जो है उससे आपने फासला बना के रखना है ताकि उस गाड़ी से आपकी गाड़ी की टक्कर ना हो, इसलिए फासी फासले का मकसद होता है। दूसरा सवाल, फासी फासला può essere maggiore ज़्यादा हो सकता है dello spazio percorso nel tempo di reazione, यानी रिएक्शन टाइम जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फासी फासला जो है, जो ब्रेकों का पूरा फासला जो है वो कौन सा होता है, तो यहाँ भी इसी तरह वो बात कर रहा है कि फासी फासला ज़्यादा होना चाहिए जिस रिएक्शन में गाड़ी चल रही होती है। तो बिल्कुल सही है, जब फासी फासले में वो कहे कि ज़्यादा होना चाहिए वो जगह फिर कोर्सनल टेम्पो जिस टाइम में दी रियाजोने रिएक्शन टाइम में चल रही हैं, सही है, उससे फासी फासला ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसके सिर्फ 2 ही विरोध सवाल थे। तीसरा जो फाल्सो सवाल है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि कहता है बना के रखना है पेरेवितारे लो स्कोंत्रो फ्रोंताले। अच्छा, जब भी फासी फासले में ये स्कोंत्रो फ्रोंताले की बात करें तो फाल्सो है। स्कोंत्रो फ्रोंताले क्या होता है, एक गाड़ी फर्ज करें, एक गाड़ी आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो सामने से भी एक गाड़ी आ रही है, तो इस तरह क्या होता है, फिर जब एक्सीडेंट हो जाए तो दोनों के मुंह जो है दो के सामने से टक्कर होती है, इसको बोलते हैं स्कोंत्रो फ्रोंताले, सामने से टक्कर होना। जबकि फासी फासले का मकसद ये है कि दूसरी गाड़ी को हमने पीछे से नहीं ठोकना, पीछे से टक्कर ना हो, इस चीज़ को बचाना है। जबकि यहाँ कह रहा है कि फ्रोंताले दोनों गाड़ियों के सामने से टक्कर होना, तो फाल्सो है, इसका फासी फासले से कोई ताल्लुक नहीं है। 4 नंबर को देखते हैं, फासी फासला देवे असरे मंतेनु तो रखना बना के फिर अवितारे लो स्कोंत्रो लतेराले। अच्छा जी, आप ये देखें कि आप जा रहे हैं गाड़ी के पीछे, तो उस फासी फासले का जो साइड से उसके आप गाड़ी के जो है दरमियान से आप उसको ठोकते हैं, तो उसका क्या तल्लक है इस फासी फासले से। हाँ, जब फर्ज करें आप ओवरटेक करते हैं, सुरपासो करना होता है, तो उस वक्त फिर आपने जब ओवरटेक शुरू करना है उस वक्त भी फासी फासला बना के रखना है। फिर जब आपने उस गाड़ी को ओवरटेक करना होता है, बिल्कुल जब मुकाबले पे जा रही होती है, तो उस दोनों गाड़ियों के दरमियान फासला होना चाहिए, क्योंकि जब पास करेंगे तो फिर उसके पास से गुजरेगी, तो उस वक्त जब है लतेराली साइडों से फासी फासला बना के रखना है। जबकि
ला distanza di sicurezza जो है, जो वैसे बात करे फासले की, तो लतेराले नहीं, उसके पीछे से टक्कर लगाने से बचाना होता है, ना कि उसके साइड से नहीं उसको टक्कर लगानी। ठीक है, जो मतलब आपके सामने गाड़ी है उसके कहता है कि साइड से टक्कर ना हो, इसलिए फासला बना के रखना है। फालसो है, सुरपासो में आएगा तो वेरो है, अगर इस तरह नॉर्मल जो फासले में आएगा तो उसमें फालसो होगा। आगे आ जाए, कहता है कि फासला पुएसरे इन्फ्रियोरे कम हो सकता है अल स्पासियो पेरकोर्रे nel tempo di reazione, जैसा कि हमने वेरो सवाल में पढ़ा था। ये देखें यहाँ पर, ये वाला सही है, मजोरे होना चाहिए ना कि इन्फेरियोरे। यहाँ पर इन्फेरियोरे की बात कर रहा है। फासला जो है मजोरे होना चाहिए उस टाइम रिएक्शन के जिसमें गाड़ी चल रही रहती है। स्पासियो परकोर्स nel tempo di reazione, ठीक हो गया। ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगला पेज नंबर आ गया जी 514, सही है, उसका पार्ट नंबर 6 है जी। Il rispetto della distanza di sicurezza, हिफासी फासला कहता है कि एविता बचाता है ला कोलिसियोने con il veicolo, गाड़ी के प्रेचेदे, जो गाड़ी आपसे पहले है। फासी फासले का मकसद ये होता है कि बचा जाए टक्कर से जो गाड़ी आपके सामने है। ठीक है, तो ये वही जो पिछले तम्पोने evita di tampone del veicolo che precede, सेम वही चीज़ है। कोलिसियोन भी वही है, सही है। तम्पोने टक्कर या दूसरी गाड़ी के साथ टकराना एक ही चीज़ है। तो फासले में जो गाड़ी पहले है उससे टक्कर से बचाए तो आपने वेरो करना है। अच्छा, दूसरा सवाल में देखें, कह रहा है कि ये जो दो सवाल हैं, ये सिर्फ दो ही सवाल हैं जो फासले में जो बात करेगा। फासला दा मंतनेरे मेंटेन करना जी। फासला उन्ना माकिनस गुमरा नेवे, जो गाड़ियाँ जो हैं वो आपको पता है कि बर्फ़बारी जब होती है तो उस बर्फ़ को हटाने वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, तो कहता है उससे आपने फासला बना के रखना है। इन अजियोने एदी 20 मेत्री, तो उस गाड़ी से कितना फासला होना चाहिए? 20 मीटर का फासला होना चाहिए सिर्फ ये दो गाड़ियों से, वरना नॉर्मल जो है वो कितना है, कम से कम मिनिमम 70 मेत्री है। लेकिन जब आपके सामने गाड़ी हो वो बर्फ़ हटाने वाली, तो फिर आपने 20 मीटर। नीचे वही चीज़ है, माकिना स्पांदी तरीचे साले इन आजियोने यदि 20 मेत्री, यानी जब बर्फ़बारी होती है तो उस वक्त फिर वो इसी तरह, जिस तरह गाड़ी ये बर्फ़ वाली होती है, बर्फ़ हटाती है, तो इसी तरह फिर एक वैसी गाड़ी होती है जो नमक फेंकती है बर्फ़ के ऊपर, ताकि वो बर्फ़ जो है वो स्नो है, बर्फ़बारी जो है वो पिघल जाए और जल्दी से रास्ता जो है उसको खुश करने में मदद देती है। तो वो जब बात करें माकिना स्पांदी तरीचे दी साले, यानी नमक फेंकने वाली जो गाड़ी है उससे, और दूसरा ज़गोब्रा नेवे जो बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी है उससे, इन दोनों का फासला 20 मीटर होना चाहिए। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग कभी भी इसको जो है वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी और दूसरी नमक फेंकने वाली गाड़ी, इसका 20 मीटर का फासला होना चाहिए। आगे आ जाए अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि इल conducente deve valutare, ड्राइवर जो है deve valutare वैल्यू ला distanza di sicurezza, फासले की वैल्यू, अहमियत को, con रिफेरिमेंटो उसके हवाले, उसके बारे में, आन के भी alla velocità स्पीड की, del veicolo गाड़ी की, किलो प्रेचेदे, यानी वो गाड़ी जो आपके आगे है। कहता है ड्राइवर जो है इस बात को भी देखे, इस अहमियत फासले की जो वैल्यू है, अहमियत को समझे उस बारे में कि जो गाड़ी की स्पीड है, आपके सामने जो गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड को भी ड्राइवर को देखना होगा। बिल्कुल सही है। जो इस सवाल में थोड़ा सा पहले जितनी बातें कर रहा है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सही है। पहले वो उसके दूसरी बातें कर रहा था, सामने आगे पीछे गाड़ी की,
तो यहाँ उसने कहा है कि अगली वाली गाड़ी की स्पीड को देखना है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि देवे essere stabilito स्टेबल करना है आनकिन बाज़े उस मरहले में भी अल एफिशिएंजा दी फ्रेनी ब्रेकों की एफिशिएंसी। यहाँ पर बात की है इसने नॉर्मल ब्रेकों की एफिशिएंसी, ब्रेकों की जो है उसके बारे में बात की है। अगर बात करें एफिशिएंसी वो हैंड ब्रेक की, वो पार्किंग ब्रेक की फासी फासले में, तो फिर फाल्सो है। यहाँ पर नॉर्मल ब्रेकों की बात कर रहा है, उसको भी देखना पड़ता है कि आपकी ब्रेकों की पावर कितनी है, वो किस तरह आप काम कर रही हैं ब्रेकें। तो पार्किंग ब्रेक वाली फाल्सो है। अगले सवाल में देखते हैं, पूरा सवाल वही है, ट्रैवल करने आन के इन बाज़े अल्लाह कंडीशन दी पनुमाती चीज सही है टैरों का, यानी जो ब्रेकों के फासले के बारे में बताया था ना, सेम वही इफासी फासले के बारे में वही सवाल सेम ही है। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ है, जो ब्रेकों का फासला है, जो इफासी फासला है, इन चीज़ों का जो है ना वो डिपेंड करता है ये टायरों का, और उसके बाद कंडीशन का, सड़क की कंडीशन का, आपकी ब्रेकों का। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना सेम मिलती जुलती हैं। तो इस पेज में जो हमने देखना है, एक तो देखना है कि फासी फासले में टायरों की कंडीशन, ब्रेकों की एफिशिएंसी, नॉर्मल ब्रेकों की एफिशिएंसी, स्पीड जो है वो अगले वाली गाड़ी की, प्रेचेदे अगली गाड़ी है उसकी स्पीड, और जो नमक फेंकने वाली है उससे 20 मीटर का फासला, और जो गोमरा नेवे जो बर्फ़ हटाने वाली गाड़ी है उससे 20 मीटर का फासला। और फासी फासले का मकसद क्या है कि टक्कर ना हो, बचाता है, अभी तब बचाता है गाड़ी जो आपके आगे है। ये चीज़ इस पेज में मेन चीज़ है। लास्ट वेरो सवाल जो है यहाँ पर, सुस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना आबादी से बाहर उन्ना कोर्सिया, कहता है एक ही कोर्सिया है, फिर सेंसो दी मार्चा एक तरफा रोड ला डिस्टेंजा फ्रा वेहिकोली। तो फासला जो है गाड़ियों के दरमियान अदिविति अल ट्रांसपोर्ट दी मेर्ची, तो जो सामान लेकर गाड़ियाँ जाती हैं, कॉम्प्लेसिवा सुपरियोरी, तो जिनका वज़न मासा कॉम्प्लेसिवा उसका पूरा वज़न सुपरियोर ज़्यादा है, 3,5 टन लाते 3.5 टन से ज़्यादा है। कोई जिसमें सियास्तातो इम्पोस्तो, जिसमें मौजूद होता है, लगा होता है एल्दिवियतो दी सोपासो कि ओवरटेक करना मना है। देवे एसरे दी अलमेनो, तो वहाँ का लाजमी कम से कम ज़रूरी है अलमेनो 100 metri 100 मीटर। अब यह पूरे मतलब इस इतना लंबा सवाल है, लेकिन इसका जो है ना वो बहुत छोटा सा ही जो आपको जवाब देना है वो यही है। बाज़ दफ़ा ये सवाल आता है पूरे, मतलब ये जो है ना फासी फासले में सिर्फ ये एक ही वाहद सवाल है जिसमें उसने 100 मीटर की बात की है, वगरना पूरे फासी फासले में जो जितना भी डिस्टेंस क्रूज है उसमें किसी में भी 100 मीटर का इसने जिक्र नहीं किया। बस ये बताती हैं कि जितनी स्पीड है वो कंडीशन के तहत, सड़क की कंडीशन, माहौल के मुताबिक, उसके मुताबिक जो है ना बारिश है या नहीं है उसके मुताबिक आपने फासी फासला बना के रखना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ उसने ये कहा है कि आबादी से बाहर एक तरफा रोड है, तो वो गाड़ियाँ जो मतलब ट्रक वगैरह है ना उसकी बात करता है कि जो सामान लेकर जाते हैं 3.5 टन से ज़्यादा है। तो कहता है वहाँ पर फिर अगर आपको एक साइन बोर्ड लगा हो मिलता है कि ओवरटेक करना मना है, तो फिर आपने उन ट्रकों का और आपकी गाड़ी का 100 मीटर का फासला होना चाहिए। 100 मीटर का आपने फासला रखना है। ठीक है, छोटा सा जवाब 100 मीटर किन से, जिन गाड़ियों का 3.5 टन से वजन से ज़्यादा है। बस सवाल में आपने सिर्फ ये देखना है। ओके हो गया जी। आगे देखते हैं जी पहला फाल्सो सवाल है कि इल conducente ड्राइवर ऑब्लिगो, उसके लिए ज़रूरी है दी कंट्रोलारे कंट्रोल करे कि इल वाइकुलो गाड़ी जो है किलो सैगवे जो पीछे आ रहे रिस्पेती ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा, यानी जो गाड़ी आपके पीछे है सैगवे, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था पिछली वाली गाड़ियों का फासले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर कहता है कि ड्राइवर के लिए ओब्लिगो है, उसके लिए ज़रूरी है कंट्रोल करे फासला जो आप गाड़ी पीछे आ रही है, इसलिए फाल्सो। सैगवे की बात करें तो फाल्सो प्रेचेद जो है वो ठीक है, वेरो है। आगे आ जाएँ, कहता है कि इल वालोर दिसान सिक्योरेसा फासी फासला मंतनेरे बना के रखना है, उन माकिनस गुमरा नेवे जो बर्फ़ हटाती हैं
DH मेत्री। सही हो गया। फासला कितना है? 20 मीटर का। यहाँ पर कह रहा है कि DH 10 मीटर। आगे नीचे सवाल में स्पंदी तिरछी दिसाले जो नमक फेंकने वाली गाड़ी है उसका 15 मीटर, तो फाल्सो है, उसका 20 मीटर है। यहाँ पर कह रहा है कि 15 है। न 10 न 15 न 5, 20, सिर्फ 20 आपने याद रखना है। आगे आ जाएं। 4 नंबर फाल्सो सवाल नंबर 4 है। La distanza fra autotreni। autotreni कहता है फासला ट्रकों के दरमियान इन प्रेजेंस मौजूदगी में दी segnali सिग्नल द divieto जो मना करता है sorpasso का अफराधी लोरो उनके दरमियान देवे असर पारी बराबर होना चाहिए और अलमेनो 10 मीटर, कम से कम 10 मीटर का फासला होना चाहिए। फाल्सो है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था, सिर्फ ये 2-3 चीज़ों, एक जो नमक फेंकने वाली गाड़ी है 20 मीटर उसका, और ये जो ट्रक हैं जब वो ओवरटेक कर मना हो एक वादी से बाहर, तो लोडर ट्रकों से 100 मीटर का फासला होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये जितने भी आ रहे हैं सब फाल्सो हैं। आगे आगे देख लेती हैं जी। अगला सवाल जी, अगला सवाल कहता है सुले autostrade il valore della distanza di sicurezza फांसी फासला sempre pari a 70 metri। कहता है कि हमेशा 70 मीटर के बराबर। फाल्सो है। मिनिमो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो फांसी फासला वो मिनिमो जो है वो 70 metri है। यहाँ पर कहता है कि sempre pari हमेशा बराबर है, इसलिए फाल्सो। अगला सवाल 3 नंबर सवाल il valore distanza di sicurezza deve essere almeno pari बराबर होना चाहिए a cavallo della distanza di frenatura ब्रेकों के फासले के बराबर होना चाहिए, तो फाल्सो है जी। रियाजियोने रिएक्शन टाइम के वो भी मजोरे होना चाहिए, वहाँ पर मजोरे है जो रिएक्शन टाइम है। सही है, दल व्हीकलो गाड़ी का। तो यहाँ पर क्या किस चीज़ की बात कर रहा है? पारी कार बराबर कर रहा है डिस्टेंस दी फ्रेनातूरा ब्रेकों के फासले के बराबर की बात कर रहा है। जो फासले ब्रेकों का इसके साथ कोई तलक नहीं है, वो जैसा कि रिएक्शन टाइम गाड़ी को होता है उसके बारे में देखना होता है। आगे 4 नंबर il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari बराबर होना चाहिए a quello della distanza di visibilità, यानी वो फासला जो देखने के काबिल है, कहता है कि उसके बराबर होना चाहिए। ये भी फाल्सा है, इसका इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे आ जाएं। कहता है कि non deve essere rispettata velocità, स्पीड जो है उसको नहीं देखा जाएगा। दी मार्चा चलने में इंफीरियर कम है आई 50 किलोमीटर, 50 से कम है, तो फिर कहता है स्पीड को नहीं देखा जाएगा, उसकी भर बात नहीं करेगा। नहीं, फाल्सो है। जब 50 हो, 100 है, 120 है, तो सब जितनी भी स्पीड है स्पीड के मुताबिक जो है फांसी फासला रखना है। जैसे कि पहले भी अपने पीछे पढ़ ली है अब कि फांसी फासला स्पीड पर डिपेंड करता है। एक ब्रेकों का फासला और दूसरा फांसी फासला, ये स्पीड पर डिपेंड करता है। इसको देखा जाएगा, इसको मद्देनज़र रखा जाएगा। आगे जी जो हमारा छठा फाल्सो सवाल है, इसमें कह रहा है कि il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito, स्टेबल काट के रखना है फांसी फासला आन की इन बाज़े उस मरहले में अला मार्चा इनेस्ताता। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इसका मकसद ये है कि कहता है कि फांसी फासला देखना है, देवे असर स्ताबली तो बना के रखना है उस मरहले में अला मार्चा इनेस्ताता, यानी जो गियर आपने लगा के रखा है उसके मुताबिक फाल्सो है। गियर का भी इसके साथ कोई तलक नहीं है। ठीक है, मार्चा इनेस्ताता का मतलब जो गियर लगा के चल रहे हैं, फर्ज के तीसरा गियर है, चौथा गियर है, पंजवा गियर है, कहता है उसके मुताबिक आपने बना के रखना है। फाल्सो है। पेज नंबर 518 और फांसी फासले का जो 7वां पार्ट है उसको शुरू करते हैं। 518 का फांसी फासले का आखिरी पार्ट जो है, इसमें ये है कि अगर आप देखें कि il conducente deve valutare, ड्राइवर जो है वो फांसी फासला आन के सुले बाज़े इस तरह
उस मरहले में भी della velocità स्पीड की del veicolo गाड़ी की di qui जिसमें ये अलग guida। अच्छा, थोड़ा सा और जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा था डिफरेंस जो भी चीज़ आएगी उस चीज़ को फ़ौरन फ़ौरन आप नोट करें। यहाँ पर कह रहा है कि फासला उस गाड़ी का देखा जाएगा जिस गाड़ी में बैठकर वो गाड़ी चला रहा है, कितनी स्पीड से चला रहा है वो भी देखा जाएगा, उसको भी उसके मुताबिक भी फासला बना के रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर यहाँ कहता प्रोप्रिया प्रोंटेट्सा दी रिफ्लेक्सी, यानी उसका अपना जो है रिफ्लेक्शन, उसका जवाब कैसा है। यानी एक चीज़ जब आप समझें कि ब्रेक लगानी है तो कितनी स्पीड से, कितनी मतलब वो रिफ्लेक्शन टाइम आपका कितने, उसका फ़ौरन उसका जवाब देते हैं उस चीज़ का, तो रिफ्लेक्शन टाइम को बोलते हैं। वो कितना है उसके, वो भी चीज़ देखी जाएगी। आपका ज़ाती जो है वो जवाबी कार्रवाई है वो कैसी है, उसको भी देख के फासला बना के रखना होगा। आगे आ जाए 3 नंबर में। 3 नंबर कह रहा है कि फासला deve essere stabilito होना चाहिए anche in base alla condizione del traffico, ट्रैफिक की कंडीशन जो है उसके मुताबिक भी। जैसा कि पिछले वाले सवाल में हमने देखा था कि जब लाइनें बनाकर जा रही हैं तो फिर आपने लाइनों में फासला ज़्यादा रखना है। सेम वही चीज़ है कि कह रहा है कि जब ट्रैफिक कंडीशन उसके मुताबिक भी फासला बनाना है। आगे आ जाए 4 में क्या चीज़ बता रहा है। 4 में कह रहा है कि इन बाज़ अंदातamente जाते हुए प्लानो आल्ती मैत्रिको della strada, कि जिस सड़क पर आप जा रहे हैं उसकी कंडीशन कैसी है, मतलब वो सीधी है, ऊंचाई, उतराई या खड्डे या साफ, कैसी सड़क की हालत जो है उसको भी कहता है कि जिस सड़क पर आप जा रहे हैं उसकी हालत को भी देखना होता है। बिल्कुल सही है ये भी। अब यहाँ पर आपने जो है ना वो लफ्ज़ों को भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोगों को। फासले में अगर ये अंदामेंतो प्लानो आल्ती मैत्रिको della strada, यानी सड़क की हालत, उसको भी, तो ये चीज़ आप देख लें कि प्लानो आल्ती मैत्रिको जब फासले में है तो वो वेरो है। आगे आ जाएं, फासला deve essere stabilito anche in base alla condizione atmosferico, यानी माहौल की उस वक्त मौसम कैसा है, सही है, मौसम की कंडीशन कैसी है उस चीज़ को भी देखना होगा। आगे आ जाए जी सवाल नंबर 6। इसमें कह रहा है कि deve essere stabilito anche in base al tipo di veicolo di cui si è alla guida। बिल्कुल सही है कि जो मतलब फासला बनाना होता है किस टाइप की गाड़ी है। ये वाकई थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए डिफरेंस है कि ये सवाल को कैसे मेंटेन किया जाए। ये चीज़ भी आपने देखनी है कि किस टाइप की गाड़ी है, वो जिसको चला रहा है, सही है, नई गाड़ी है, पुरानी है, मतलब को फरगोने है, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र देखा जाएगा। एक तो वो उसकी स्पीड, और एक दूसरा वो उसकी जो वो किस टाइप की गाड़ी है, और तीसरा उसका रिफ्लेक्शन टाइम क्या है, उसकी जवाबी कार्रवाई कैसी है, किस चीज़ को ख़तरे को समझता है, फिर कितनी जल्दी से वो ब्रेक लगाता है, और दूसरा ट्रैफिक की कंडीशन, और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि सड़क की हालत, वो जिस पर गाड़ी चला रहा है प्लानो आल्ती मैत्रिको, और उसके बाद मौसम की कंडीशन। यह चीज़ें आपने याद करनी है। तो ये 7 है। इसमें एक जो सवाल है ये फासले ब्रेकों में एक सवाल है वो मस्ट है इनमें, तो आप लोगों को ये चीज़ देखना होगी, ये चीज़ याद तो करनी होगी। आगे आ जाए जी अगले सवाल में। अगले सवाल में कह रहा है che il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base allo stato di efficienza dei veicolo। गाड़ी की एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, यानी गाड़ी की हालत देखनी होगी
कैसे है, नई या पुरानी, एफिशिएंसी del vehicolo, गाड़ी की एफिशिएंसी जो है, ब्रेकों की एफिशिएंसी और टायरों की पकड़ जो है, इस चीज़ को फासी फासले में देखा जाएगा। जिस गाड़ी में वो बैठा हुआ है उसकी एफिशिएंसी कैसी है। आगे आ जाएं, कहता है कि बाज़ अला एंटिता दिल कारी को, यानी जो गाड़ी पर लोड है उसको भी उसके मुताबिक भी फासी फासला बनाना है। सही है। अलेंतिता दिल कारी को, वो जो लोड गाड़ी पर है उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये थे सारे वेरो सवाल। अब फालसू सवालों को देखते हैं। पहला फालसू सवाल कहता है कि स्टेबिलितो स्टेबल करना है उनके बाद tipo alimentazione del motore, वो किस इन बाज़े अल tipo दी alimentazione, यानी वो गाड़ी के अंदर कौन सा तेल इस्तेमाल होता है, गाड़ी के अंदर डीजल पेट्रोल गैस को क्या चीज़ इस्तेमाल करती है, इसके मुताबिक ही फासला रखना होगा। फालसो है, जैसा कि हमने चौथे पार्ट में पढ़ा था कि गाड़ी कौन सा तेल इस्तेमाल करती है, ये चीज़ उस पर डिपेंड नहीं करती, इस चीज़ को वो नहीं देखती। इसके मुताबिक फासला नहीं रखना कि गाड़ी कौन सा तेल इस्तेमाल करती है। आगे आ जाए जी। दूसरा फालसू सवाल कहता है कि फासला देवे असर स्टेबिलिटी स्टेबल करना है आनकिन बाज़े अला चिलिंद्राता दिल वहीकुलो, उसके सिलेंडर गाड़ी का चिलिंद्राता, कौन सा सिलेंडर चिलिंद्राता, उसको नहीं देखना। सिर्फ क्या देखना है, गाड़ी की कंडीशन देखनी है, एफिशिएंसी देखनी है, किस टाइप की गाड़ी है और कितनी स्पीड से जो गाड़ी चला रहा है उसकी स्पीड कितनी है, उसके मुताबिक फिर उसके हाउस पावर को नहीं देखना, सिलेंडर को नहीं देखना कि गाड़ी का सिलेंडर क्या है। आगे आ जाए 3 नंबर में कहता है कि पोटेंजा डेल मोटोरे, इंजन की ताकत को देखना होगा अपनी गाड़ी की, नहीं अपनी गाड़ी की ताकत को, अपनी गाड़ी की ना, जो अपनी गाड़ी से आगे वाली गाड़ी है उसकी इंजन की ताकत को देखना है। ये जब भी आए तो अपने दोनों के बारे में फॉल्स ही करना है, चाहे वो अपनी गाड़ी की बात करे चाहे वो कि प्रेचेदे जो गाड़ी प्रेचेदे है उसकी बात करें। ठीक हो गया। चौथा फालसू सवाल, इसमें कह रहा है कि फासी फजल बाज अम्पियतसा दले करे जाता, यानी वो सड़क, वो अम्पियतसा जो सड़क है, चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई फालसू है। जो फासी फासला है उससे सड़क की चौड़ाई का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक हो गया। आगे आ जाए, कह रहा है कि अल्लाह लार्गेस दल वाइकोलो, गाड़ी की चौड़ाई जिसमें वो बैठा हुआ है, जिस गाड़ी को वो चला रहा है उसकी गाड़ी की चौड़ाई। फालसो है, चौड़ाई को नहीं देखा जाएगा भाई, उसकी कंडीशन देख, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, एक चीज़ को आपने देखना होगा। ठीक है, तो ये फालसो है, गाड़ी की चौड़ाई को नहीं देखा जाएगा। अच्छा जी, तो इसके साथ जो है लदिस्तान से चिकित्सा जो हिफासी फासला है उसके 7 पार्ट से, तो इस वीडियो में हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से देखना है, उसको परखना है, किस चीज़ की नहीं समझ लगती तो आप पूछ सकते हैं। वैसे इतना मुश्किल है नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये बहुत ही ये जो पातेंते हैं, ये दोनों चीज़ें, एक तो ब्रेकों का फासला और दूसरा ये फासी फासला, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही इसमें जो है ना मखसूस हिस्से हैं। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके।